नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आप सबको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं इस दीपावली की। ये दीपावली आप सबके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए। ये जो रीडिंग है ये है कि इस दीपावली पे आपके लिए माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं, माँ लक्ष्मी और गणपति जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं, और राम जी और उनके पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये सिर्फ ब्लेसिंग्स की रीडिंग है। अलग अलग कार्ड्स के डेक को यूज़ किया है। एक स्पेशल डेक को मैंने यूज़ किया है जो बाहर से ऐसा नज़र आता है। उसमें एक स्पेशल मैसेज रहेगा हर ग्रुप के लिए। वो मैसेज में गाइडेंस भी होगी, वो उसमें मैसेज भी होगा, और जो भी कार्ड के थ्रू आपकी ब्लेसिंग आ रही है वो एक अलग एस्पेक्ट रहेगा जिसमें आपकी रिलेशनशिप के लिए कोई मैसेज होगा या गाइडेंस होगी, आपके करियर के लिए होगी, आपकी एजुकेशन के लिए होगी, और आपके फ्यूचर के बारे में कोई ना कोई मैसेज होगा। ये कार्ड सारे ग्रुप्स के लिए मैंने यूज़ किया और इसको मैं लास्ट में ही खोलूँगी। रीडिंग को बिगिन करने से पहले कुछ मेडिटेशन के टाइम चैनल मैसेजेस थे, वो मैंने हर ग्रुप के साथ शेयर कर दिया है। इस रीडिंग के लिए मैंने स्पेसिफिकली रंगोली के इमेजेस को यूज़ किया है। वो इमेजेस उसका एक पूरा आपको नेक्स्ट क्लिपिंग में नज़र आ जाएगा, आपके जो ऑप्शंस रहेंगे, और हर एक ग्रुप में से पहले मैं एक ऑप्शन वो वाला रख दूँगी ताकि आपको पता रहे कि आपने सही ऑप्शन को चूज़ किया था। और ये उसी की रीडिंग है। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेंगे, आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। आप सबको हैप्पी दिवाली वंस अगेन। इस रीडिंग को शुरू करते हैं एक ग्रैटिट्यूड के साथ जो मैं हमेशा अपने मन में आप लोगों के लिए रखती हूँ कि आप लोगों का इस चैनल से जुड़ने से, आपकी एनर्जीज़ यहाँ आने से मेरे लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आई है। आप मेरे को स्ट्रेंथ देते हैं, एनकरेजमेंट देते हैं, और जब आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं यूनिवर्स को अपने कमेंट्स में तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और आप भी अपनी हर ब्लेसिंग के लिए अपने डिवाइन को ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। चलिए रीडिंग को बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके लिए माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं, माँ लक्ष्मी और गणपति जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग है, और राम परिवार की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग है वो देखते हैं। सबसे पहले एक साइकिक मैसेज शेयर करूँगी जो मुझे चैनल हुआ था। माँ मुझे आपके लिए एक फ़िश दिखा रही थी कि जैसे आपकी या तो साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके मैसेजेस को। दूसरा, कई लोगों के लिए मैसेज आ रहा था एक एक्वेरियम रखने का। उस एक्वेरियम में जब आप फ़िश रखेंगे और आप रोज़ उस एक्वेरियम के सामने थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे तो उसमें आपको ना बहुत ज़्यादा
पीस की एनर्जी फील होगी। सो उस पीस से कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है, अपने इनर पीस के साथ। सो ये आपके लिए मैसेज था। ऑल्सो माँ ने आपके लिए एक मैसेज दिया था कि आपके पास जितना है वो काफ़ी है, उसे बांटना सीखिए, उसे शेयर करना सीखिए। सो ये आपके लिए मैसेज था। अब देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है कार्ड से। आपके पास है स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स। सो ये बॉन्ड जो आपके रिलेशनशिप्स में है वो स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं। उनमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ज़्यादा रिस्पेक्ट होगा, ट्रस्ट होगा, प्यार होगा। सो वो बॉन्ड्स आपके स्ट्रेंथन हो रहे हैं। ये बॉन्ड आपका खुद के साथ भी स्ट्रेंथन हो रहा है। अपनी इंट्यूशन को समझना, अपनी बॉडी की नीड्स को समझना, अपनी बॉडी के मैसेजेस को समझना, अपनी सोल के मैसेजेस को समझना, आपकी अपनी किस जर्नी पे कौन सी स्ट्रेंथ कब रिक्वायर्ड है उससे कनेक्ट होना, किस चीज़ को अब मुझे रिलीज़ या लेट को करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ से हटाने की ज़रूरत है, उस चीज़ को समझना। हर तरीके से एक स्ट्रेंथनिंग आ रही है रिलेशनशिप्स में। ऑल्सो ये रिलेशनशिप आपका यूनिवर्स के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। आप ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाएंगे यूनिवर्स पे, यूनिवर्स के प्लान्स पे, यूनिवर्स के टाइमिंग पे, और जो भी गाइडेंस यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेजें, जो भी सिचुएशंस भेजेंगे, आप हर एक चीज़ को पॉजिटिवली लेने शुरू कर देंगे। आपके ऑरा में भी एक अलग ही पॉजिटिविटी चमक होगी आने वाले टाइम में। बहुत प्यारी ब्लेसिंग है ये। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है धर्मा अनफोल्डिंग। सो यहाँ पर आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ के पाथ पे बढ़ते जाएंगे, एक एक स्टेप आप लेते जाएंगे एट अ टाइम, आपके लिए वो स्टेप्स हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएंगे आपको। जल्दबाजी मत करिएगा, पेशेंटली वॉक करिएगा, तो वो चीज़ आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएगी। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जितने आप पॉजिटिव रहेंगे, जितनी पॉजिटिव थॉट्स को आप सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके एनर्जीज़ यूनिवर्स में जो जा रही हैं, वो थॉट्स आपके मैनिफेस्ट होने लगेंगे। सो जो भी आप अब सोचेंगे, जो भी पॉजिटिव चीज़ें आप सोचने लगेंगे, वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप कभी उस नेगेटिव जोन में ना जाएं, क्योंकि यूनिवर्स तक तो हर एनर्जी जा रही है। सो आपके थॉट्स मैनिफेस्ट होने लग जाएंगे आपके लिए। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है मैरिज की। अगर किसी तरीके से आपकी मैरिज जो थी हो नहीं रही थी, तो उसके लिए रास्ते खुल रहे हैं। मैरिज में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भी रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स का मैसेज है। ये मैरिज है, ये जो आपकी खुद से होती है, ये मैरिज है जो आप अपने काम से करते हैं, उसमें भी एक बहुत डेडिकेशन नज़र आएगा आपको। अब देखते हैं आपकी और क्या ब्लेसिंग्स हैं। आपकी ब्लेसिंग है 5 ऑफ वॉन्ड्स की। सो किसी भी चैलेंजिंग कॉम्पिटिटिव जो सिचुएशन है, उससे आप विक्टोरियसली निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने जो भी हार्डवर्क किया है, जितना भी आपने अपना एफ़र्ट डाला है, वो हर एफ़र्ट आपके फेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है एज अ ब्लेसिंग। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है वकेशन की। ये वकेशन आपकी मच नीडेड वकेशन हो सकती है जो आपकी तरफ आ रही है, या आप इस वकेशन को लेना चाह रहे हैं पर आप ले नहीं पा रहे हैं किसी वजह से। तो वकेशन आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। सो यस, आप अपनी एक फैमिली को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ आप इमोशनली बहुत सिक्योर्ड फील करेंगे। इमोशनली आप कहीं ना कहीं हील होंगे, फुलफिल फील करने वाले हैं इस ब्लेसिंग के साथ। आपका है न्यू जॉब एंड करियर। सो या तो आपकी एक न्यू जॉब प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, या एक न्यू करियर पाथ से आप जुड़ने वाले हैं। अब देखते हैं ये स्पेशल कार्ड, ये आपको क्या ब्लेसिंग भेज रहा है। मोहिनी मूर्ति, डिवाइन एन्चेंट्रेस। अगर आप इसकी स्टोरी जानते हैं तो ये विष्णु जी का एक अवतार था। जब अमृत को वो बांट रहे थे तो मोहिनी का अवतार विष्णु जी ने लिया था। ये आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग भेजें, ये आपकी लव लाइफ के लिए भेजे। गाइडेंस भी है और मैसेजेस भी हैं इस कार्ड में, और ब्लेसिंग्स भी हैं। सो ये आपसे कह रहे हैं कि अपने नए रिलेशनशिप्स को बहुत आराम से
सोचिए समझिए, कमिट करने से पहले थोड़ा सा उसको टाइम दीजिएगा। और कहीं ना कहीं अबंडेंस की भी यहाँ ब्लेसिंग आ रही है, बट वो आपकी तरफ कुछ टाइम के बाद, कुछ चैलेंजेस के बाद आ रही है। सो यहाँ पर आप जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो डेफिनेटली आप एक अबंडेंट लाइफ की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये अबंडेंस आपकी वेल्थ हो सकती है, आपका कोई इंक्रीज्ड फोकस हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल अबंडेंस हो सकती है, आपके वर्क या बिज़नेस के लिए है कि यहाँ पर हो सकता है कुछ टाइम में आपको लगे कि आपका वर्कलोड इंक्रीज़ हो गया है। पर ध्यान रखिएगा कि आसपास लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। सही लोगों को चुनिएगा उसके लिए। आपकी एजुकेशन के लिए आ रही है कि आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे और बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे, और अपने लाइफ में जो भी एजुकेशन के थ्रू चेंजेस लाना चाहते हैं वो भी आप अकम्प्लिश कर पाएंगे। आपका जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है वो इस कार्ड की ब्लेसिंग से बहुत पॉजिटिव लग रहा है। आपकी पॉजिटिव स्पिरिचुअल पाथ दिख रहा है, आपके हेल्थ भी जो है वो उसमें भी हीलिंग आ रही है। और कहीं ना कहीं जितना आप नेचुरल ट्रीटमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आप जल्दी हीलिंग के प्रोसेस में आएंगे। सो ये ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं ग्रुप 1। इन ब्लेसिंग्स को एंजॉय कीजिएगा, इन गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो देखेंगे। माता लक्ष्मी और कुबेर जी की तरफ से, गणेश जी और लक्ष्मी माता की तरफ से, राम जी के संपूर्ण परिवार की तरफ से। सबसे पहले जो चैनल मैसेज था वो ये है आपके लिए, सोच समझ के खर्च करो। सो वो चाहे कुछ भी आप खर्च कर रहे हैं, चाहे अपने पैसे हैं, अपनी एनर्जी है, कुछ भी, उसे सोच समझ के खर्च कीजिएगा। सो ये आप लोगों के लिए मैसेज था। अब देखते हैं कार्ड्स के साथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कमिंग टुगेदर, सो यहाँ पर एक रीयूनियन का मैसेज लग रहा है, जहाँ पे आप इकट्ठा हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। ऑल्सो ये भी हो सकता है कि आप दोनों की मैरिज हो रही है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी नज़र आ रही है। सो ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। आपकी ब्लेसिंग है डेस्टिनी। सो डेस्टिनी आपके लिए बहुत मेजर रोल प्ले करेगी। आपकी डेस्टिनी में आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस, हैप्पीनेस छुपी हुई है। सो डेस्टिनी अपने राइट टाइम पे आपके सामने रिवील होने वाली है। सो अपनी डेस्टिनी पे ट्रस्ट कीजिएगा। आपके पास ब्लेसिंग आ रही है स्ट्रेंथ की, आपके डिटर्मिनेशन की, विल पावर की, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ की, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ आपको वापस मिल रही है, एंड आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वो भी आपकी लाइफ में आ रही है एज अ ब्लेसिंग। आपका नेक्स्ट ब्लेसिंग है ट्रैवल का। सो ये आपके आउटवर्ड ट्रैवल हो सकता है, जहाँ आप वाकई लाइफ कहीं ना कहीं ट्रैवल करना चाहते थे बट आपको शायद मौका नहीं मिल रहा था, या आप अपनी डेस्टिनेशन, जो आपकी डेस्टिनेशन ट्रैवल था, फेवरेट जगह पे, वहाँ ट्रैवल हो सकता है। आपका नेक्स्ट मैसेज है 2 चॉइसेस का। सो आपके लाइफ 2 चॉइस दे रही है, और उन 2 चॉइस में जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में होगा। अब देखते हैं आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग क्या है। डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड। क्या पता यही वो 2 चॉइस है कि क्या आपको अपना स्टैंडर्ड लोअर करना चाहिए, कुछ ऐसा जो आपका मन नहीं मानता, आपके प्रिंसिपल्स जो हैं आपको यस नहीं कह रहे हैं, तो क्या आपको वो करना चाहिए, या एक फ्लैग के जैसे ऊंचा ही रहना चाहिए। सो आप रहने वाले हैं अपने फ्लैग के जैसे, आप इस चॉइस के साथ जाने वाले हैं, और ये चॉइस फॉर श्योर आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होने वाली है। आपका नेक्स्ट ब्लेसिंग है यू विल बी शोन द वे। सो आप कहीं भी अटकेंगे लाइफ में, कहीं भी आप रुकेंगे, आपको ये लगेगा मुझे कहाँ जाना है, किसी ना किसी रूप में वो गाइडेंस आपकी तरफ आएगी और आप अपने सही डायरेक्शन से जुड़ पाएंगे। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है
एक्सपेक्ट मिरेकल्स। सो आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स को एक्सपेक्ट करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी की न्यूज़ लग रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में ये खुशी बहुत टाइम से आप चाह रहे हैं पर आ नहीं रही थी। सो ये ब्लेसिंग आ रही है इन फॉर्म ऑफ मिरेकल आपकी लाइफ में। बट डेफिनेटली मिरेकल किसी भी और फॉर्म में आपकी लाइफ में आएगा, पर जो आपको बहुत इमोशनली ओवरवेल्म करेगा, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, वो आपकी लाइफ में आपका हिस्सा बनने वाली है। और आप कहीं ना कहीं मिरेकल्स पे बिलीव भी करना शुरू करेंगे। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है जस्टिस की। सो ये जस्टिस किसी भी फॉर्म में, जहाँ भी आपको लग रहा था कि लाइफ आपके साथ अनफेयर रही है, वो हर एक जगह आपको जस्टिस मिल रहा है। चाहे ये आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना हो, यूनियन क्रिएट करना हो, आपकी लाइफ में प्रेगनेंसी न्यूज़ हो, करियर में कोई ऐसी पोजीशन या ऐसी सैलरी जो आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं, आपका कोई कोर्ट केस हो, किसी भी फॉर्म में आपकी तरफ जस्टिस आ रहा है, चाहे वो आपकी हेल्थ ही क्यों ना हो। एंड आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है डिटैच फ्रॉम ड्रामा। सो कहीं पे भी आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ में यहाँ पे सिचुएशंस में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, अननेसेसरी टाइम, हर टाइम एक आर्ग्यूमेंट्स होती हैं या अननेसेसरी एक नेगेटिविटी घर में क्रिएट होती है, ऑफिस में क्रिएट होती है, किसी भी फॉर्म में, उस चीज़ के लिए भी आपको रास्ता मिल रहा है। उस चीज़ के लिए भी आपको एक फोकस मिलेगा कि जहाँ आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से खुद को डिटैच करके एक बेटर जगह अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर सके। तभी शायद आपके लिए मैसेज था, सोच समझ के खर्च कीजिए। आप अपनी एनर्जी कहीं उस ड्रामे को ज़्यादा उस ड्रामे में तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। सो इसीलिए आपके लिए ब्लेसिंग है कि आप उस ड्रामे से डिटैच होकर अपनी एनर्जी को किसी यूज़फुल पर्पस के लिए लगाने वाले हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा स्पेशल कार्ड है वो आपके लिए क्या मैसेज, गाइडेंस या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। आपके पास है मैसेज यमुना देवी का, गॉडेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। कितनी प्यारी एनर्जी है इस कार्ड की। और यहाँ पे यमुना माँ आपको आपके लव लाइफ के लिए ये ब्लेसिंग दे रही है कि अपने लवर पे ज़रूर ट्रस्ट कीजिए, लेकिन खुद पे ज़्यादा ट्रस्ट कीजिएगा। अगर आप किसी स्पिरिचुअल पाथ पे भी हैं तो उसमें आपके लिए क्या अच्छा है वो आप जानते हैं, तो अपने ऊपर वो ट्रस्ट आप बना के रखिएगा। आपके लिए स्पिरिचुअल अबंडेंस अश्योर्ड है और आपके लिए फिनेंशियल अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आएगी। वर्क और बिज़नेस के लिए माँ आपसे कह रही हैं कि बहुत अच्छा समय है एक्सपेंशन के लिए, आपके बिज़नेस के लिए या कोई न्यू जॉब को लेने के लिए। आपके एजुकेशन के लिए मैसेज है कि आप अपने एग्ज़ाम्स में सक्सेस को विटनेस करेंगे और एक बहुत ही ऐसे रास्ते से आप कनेक्ट होंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से। आपके फ्यूचर में कोई भी हेल्थ इश्यूज़ होंगे तो आप उसको भी बहुत आराम से ओवरकम कर पाएंगे। ऑल्सो आपकी लाइफ में फ्रेश बिगनिंग्स आएंगी, गुड फॉर्च्यून आएगा और आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी यहाँ ग्रो करेंगी। सो ये ब्यूटीफुल गाइडेंस, मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स थी आपके लिए यमुना माता की तरफ से। इन ब्लेसिंग्स को, इन गाइडेंस को एंजॉय कीजिए, वेलकम कीजिए, उन चेंजेस के साथ कनेक्ट होइए जो ज़रूरी है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। विश यू ऑल अ हैप्पी दिवाली। हेलो ग्रुप नंबर 3। सबसे पहले एक चैनल मैसेज आपके लिए जो आया है वो है खुश रहने की आदत डालो। सो ये नहीं कि खुशी सिर्फ किसी चीज़ पर डिपेंडेंट हो आपकी, आप तभी हंसें, खुल के हंसें, या ग्रैटिट्यूड भी तभी दे डिवाइन को जब आपको कुछ मिला है, कुछ अचीव किया है। नहीं, खुशी को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाइए। जैसे आपकी लाइफ की और चीज़ें हैं, आपका खाना है ज़रूरी, आपका पानी पीना ज़रूरी है, नहाना ज़रूरी है, काम पे जाना ज़रूरी है। खुशी को अपने लाइफ का पार्ट बनाइए, उसको अपनी एक स्टेट क्रिएट कीजिए अपने लाइफ में। अब आपके लिए देखते हैं कार्ड्स के साथ क्या मैसेज है। बट आपका ग्रुप लकी है, आपको स्पेशल कार्ड 2 आए हैं।
बट वो लास्ट में देखेंगे। ओपन अप, सो आप ग्रेजुअली अपने इस एक अनसेड वॉल जो आपने आसपास क्रिएट की है उससे आप बाहर आने के लिए रेडी हैं। आप ओपन अप हो रहे हैं लाइफ में लव रिसीव करने के लिए, हेल्प रिसीव करने के लिए, गाइडेंस रिसीव करने के लिए, हीलिंग रिसीव करने के लिए, बैलेंस रिसीव करने के लिए। और जैसे जैसे आप ओपन अप होते जाएंगे आप अपनी लाइफ में और भी पॉजिटिविटी, फोकस, पीस, विजडम को, अबंडेंस को, कॉन्फिडेंस को, इन्हें भी ओपन अप हो रहे हैं, इन्हें भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ अपने अंदर इनकलकेट करने के लिए या रीबिल्ड करने के लिए खुद को। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए और ये ब्लेसिंग है आपके, क्योंकि आपने अपने आप को कहीं बंद कर लिया था, कहीं आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे थे, फियरफुल हो रहे थे, कॉन्फिडेंस नहीं था। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आ रही हैं एज अ ब्लेसिंग, बट इन अ मच स्ट्रॉन्गर फॉर्म नाउ। इनर स्ट्रेंथ, मैं जैसे आपसे इनर स्ट्रेंथ की बात कर रही थी, ये टाइम है कि अपनी पावर को रिकग्नाइज़ करने का, आपके अंदर के पैशन को, आपके अंदर की स्ट्रेंथ को, आपके अंदर के टैलेंट्स को, अपनी विजडम को, आपके अंदर की साइकिक एबिलिटीज़ को। ये टाइम है और ये ब्लेसिंग आ रही है कि आप उस इनर स्ट्रेंथ से कनेक्ट हो पाएंगे। ये इनर स्ट्रेंथ आपके लिए ग्रो कर रही है और ये दोनों ब्लेसिंग्स हैंड इन हैंड हैं। आपकी और ब्लेसिंग्स हैं गॉसिप। आप इस गॉसिप की सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं जहाँ लोग आपको ज़्यादा लेकर गॉसिप्स कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे अलग अलग बातें कर रहे हैं, शायद र्यूमर्स भी फैल रहे हैं। आप इन सब को कहीं ना कहीं अपने किसी तरीके की अचीवमेंट से, किसी तरीके के कंडक्ट से, कुछ भी, इस गॉसिप को आप ख़त्म करने वाले हैं और लोगों की नज़र में आपके लिए ऑनर आ रहा है। सो कहीं ना कहीं इस गॉसिप की एनर्जी से निकलकर आप इस ऑनर, रिस्पेक्ट की एनर्जी में आ रहे हैं। ये ऑनर ये भी है कि मैं अपने आप को ऑनर कर रहा हूँ, मैं अपने इनर ब्यूटी को ऑनर करता हूँ, मैं अपने इनर स्ट्रेंथ्स को ऑनर कर रहा हूँ। समवेयर इंटेग्रिटी, आपके डिसीजंस को लेने के टाइम किस तरीके के इश्यूज़ में आप फंसे हैं उसमें अपने मॉरल्स को अलाइव रखना, अपनी प्रिंसिपल्स को अलाइव रखना, ऑनेस्टी को अलाइव रखना। सो कहीं ना कहीं उन चीज़ों की तरफ भी ऑनर करना जो आपकी ऑलरेडी पर्सनालिटी का पार्ट है। सो ये ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए ऑनर की। आपके पास जो भी सिचुएशन में पॉज था, चीज़ें रुकी हुई थी, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपके अपॉर्चुनिटीज़ आनी हो, चाहे वो आपकी हेल्थ है, कुछ भी है, वहाँ पे सिचुएशंस अब ख़त्म हो रही हैं। अब आप पॉज से एक मूवमेंट की एनर्जी में आने वाले हैं। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है स्केड्यूल्स की। आप अगर किसी तरीके से अपने टारगेट्स को गिवन टाइम स्केड्यूल पे ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप इतने अपने आप को एफिशिएंट बना लेंगे कि आप अपने हर एक टाइम को खुद स्केड्यूल करेंगे और उसको अचीव भी करेंगे। लाइफ में स्केड्यूल होने से आपको ज़्यादा क्लैरिटी भी रहेगी, आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी बनेंगे। सो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपना ये लाइफस्टाइल को चेंज भी करेंगे ताकि आप स्केड्यूल्स को एक इम्पॉर्टेंस दे सकें और उसको फॉलो कर सकें। ब्लेसिंग्स भी छोटी सी बड़ी कितनी हो सकती है और कैसे वो लाइफ को चेंज करने की एक ताकत रखती हैं। आपका नेक्स्ट ब्लेसिंग है एम्प्रेस का। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक प्रेगनेंसी न्यूज़ नज़र आ रही है। यहाँ पर एक उस पावर में अपने आप को लाना जहाँ आप एक सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, सब खुद को ऑनर कर रहे हैं, खुद की बॉडी नीड्स को, खुद के ऊपर आपकी स्पिरिचुअल नीड्स, आपके इनर वर्क पे आप फोकस कर पाएंगे। ऑल्सो आप अपने लिए अबंडेंस, फिनेंशियल अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं, अच्छी हेल्थ की अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है आप एक ऐसा लीनिएज भी क्रिएट करेंगे जहाँ कुछ चीज़ें आपसे ही बिगिन होने वाली हैं। एंड ऑल्सो ये टाइम है जहाँ पे आप अपनी लाइफ में अच्छी एक अच्छे पेरेंट का रोल भी आप निभा पाएंगे। सो ये एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग आ रही है। आप कुछ अपनी लाइफ में और अपनी फैमिली के लिए कुछ क्रिएट करने की एनर्जी में आएंगे। सो बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है और कहीं ना कहीं आप हर एक चीज़ में बहुत हार्डवर्क और एक प्योरिटी से काम करने वाले हैं।
आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। सो जिस भी चैलेंजिंग सिचुएशन में इस टाइम पे आप फंसे हुए हैं, उस सिचुएशन में आप जैसे ही चार्ज लेंगे, उस चार्ज लेने से उसमें आप अपनी विजडम का यूज़ करेंगे, अपनी पेशेंस का यूज़ करेंगे और सही गाइडेंस के थ्रू आप उस सिचुएशन को टैकल करके उससे खुद को भी निकाल पाएंगे और जो भी आपके साथ उस सिचुएशन में स्टक है, जहाँ पे ये पॉज की सिचुएशन, उससे आप निकल पाएंगे। और शायद इसकी वजह से भी आप लोगों की नज़रों में अपने लिए ऑनर को क्रिएट होता हुआ देखेंगे। लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम। सो येस, इस टाइम की आपको शायद ज़रूरत है। आप शायद बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम से गुज़र रहे थे। सो अब कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में होगी जो आपको ये ब्लेसिंग देगी कि हाँ, ये टाइम ऐसा है जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं, जिसके साथ आप कनेक्ट होके अपने आप को बहुत फ्री सा फील कर पाएंगे। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। सो जो प्रॉब्लम कोई और सॉल्व नहीं कर पा रहा था, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे पाएंगे। अगर कोई ऐसी सॉल्यूशन थी जिसका आपने पहले सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो एक सेकंड अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर कोई आपके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि आपका कोई सॉल्यूशन, कोई आइडिया वर्क नहीं कर रहा, सो वो एस्पेक्ट भी यहाँ से मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। सो एनीवेज, क्योंकि ये ब्लेसिंग है तो आपका सक्सेसफुल होना तो बिल्कुल बनता है यहाँ पे। अब देखेंगे कि आपके पास कौन से 2 मैसेजेस आए हैं, कौन से 2 स्पेशल कार्ड्स हैं। आपका पहला है काशी विशालक्षी। सो यहाँ पर ये जो गॉडेस है ना, ये गॉडेस है लिबरेशन की। सो ये आपसे बात कर रही है कि अपने थॉट्स में और अपने इमोशंस में एक तो बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हमेशा दिमाग से नहीं सोचना और बहुत ज़्यादा हमेशा दिल से नहीं सोचना। इनका बैलेंस आपके लिए यहाँ पे डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। लव लाइफ के लिए आपको गाइड कर रही हैं कि आप सोच लीजिए कि क्या ये सही टाइम है इस रिलेशनशिप का आपकी लाइफ में आने के लिए, और इस डिसीजन को आप और आपका पार्टनर मिलकर सोच सकते हैं कि क्या हम अभी रेडी हैं इस रिलेशनशिप में आने के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। मे बी आपकी लाइफ के फोकस इस टाइम कुछ और होना चाहिए। सो क्या आप जस्टिस कर पाएंगे रिलेशनशिप को? सो आपको माँ यहाँ पर इस थॉट में जाने के लिए कह रही हैं। आपके लिए अबंडेंस मनी के फॉर्म में आएगा, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, और चाहे यह फाइनेंशियली है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है। ऑल्सो वर्क और बिज़नेस को लेके माँ कह रही है कि आपके बिज़नेस में ये बहुत कुछ आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एम्प्रेस की एनर्जी है जो क्रिएशन के लिए मानी जाती है कि आप अपने बिज़नेस में कैसे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं और कैसे अपनी वर्क प्लेस को आप एनहांस कर पाते हैं। अगर आप भगवान में मानते हैं, सो माँ आपको यहाँ बोल रही है कि जितनी आप अपने आसपास फेमिनाइन एनर्जीज़ को रखेंगे, गॉडेस के स्टैचूज़ रखेंगे, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, उससे आपको कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस को एक पॉजिटिविटी मिलेगी। एजुकेशन में आपको माँ कह रही हैं कि आपको अपनी स्टडीज़ पे, अपने असाइनमेंट्स पे और ज़्यादा क्रिएटिव बनने की ज़रूरत है, और ये आपके लिए डेफिनेटली सक्सेस लेकर आएगा। आपका फ्यूचर जो है माँ कह रही है कि अच्छा है, पर थोड़ा सा अपने कनेक्शंस जो हैं, अपने जिस भी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हैं उनके साथ बनाइए, ताकि आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट होकर अपने लाइफ में उस सक्सेस को अचीव कर सकें जो आपके लिए डेस्टाइन्ड है। अब देखते हैं आपके पास दूसरा कौन सा स्पेशल मैसेज है। आपके पास है समय पूरम मरियामम। आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट ये माने जाती हैं गॉडेस ऑफ हीलिंग, मदर ऑफ ऑल मदर्स। सो मदर क्या करती है? सबसे पहला रोल मदर प्ले करती है हमें हील करने के लिए। सो ये आपके लिए हीलिंग लेकर आ रही हैं। आपके मैरिज में, आपके लव लाइफ में वो स्पेशल ध्यान दे रही है कि आप दोनों जो हैं अपनी लाइफ में
इकट्ठा आगे बढ़ सकें। और वो ये भी कह रही है कि अगर आपकी शादी होने वाली है तो ध्यान रखिए कि किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा दीजिएगा बिफोर आप मैरिज करें। अबंडेंस के लिए वो कह रही है कि आपके पास हमेशा इतना होगा जो आपके रिक्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो इसीलिए शायद आपके लिए वो मैसेज था कि खुश रहने की आदत डालिए। खुशी को सिर्फ ओकेजनल मत रखिए, उसको आदत डालिए। जितना आप खुश रहेंगे उतना आप अपनी तरफ कंफर्ट को, जॉय को, प्लेजर को, हैप्पीनेस को वेलकम कर पाएंगे। आपके वर्क या बिज़नेस के लिए वो कह रही है कि आपका बिज़नेस बहुत फ्लरिश कर सकता है और आप अपने करियर में आगे प्रमोट भी हो सकते हैं। बस थोड़ा सा मन को शांत रखिए और थोड़ा सा पेशेंस के साथ डील कीजिए। एजुकेशन में वो कह रहे हैं कि आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन है सो उसमें अगर आप कुछ लेना चाहते तो एक एस्पेक्ट स्पिरिचुअल हीलिंग को भी आप पढ़ सकते हैं, उसकी तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं। आपके फ्यूचर में अभी शायद आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी नहीं है और इसीलिए आपको ज़्यादा फोकस बनने की ज़रूरत है और आपको किसी करियर काउंसलर की गाइडेंस की भी ज़रूरी हो सकती है, ज़रूरत पड़ सकती है। सो यहाँ मैं आपसे कह रही है कि ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ को सही तरीके से प्लान करें और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। सो ये आपके लिए मैसेजेस और ब्लेसिंग्स थी, गाइडेंस थी। आई होप ये आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट जैसे एक्ट करेंगी। थैंक यू सो मच। इन ब्लेसिंग्स को एंजॉय कीजिए एंड I wish you all and your family a very happy Deepavali. Thank you.